हाय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई आप लोगों को। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के दिन जो है कि सूर्य ग्रहण लग गया। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता कैसे है, तो चंद्रमा की कुछ कलाएं होती हैं। तो चंद्रमा की कलाएं, फेज ऑफ मून, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक खगोलीय स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, जिसे चंद्रमा की कला कहते हैं। यानी दोस्तों साधारण भाषा में समझा जाए तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक खगोलीय स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने का कार्य क्या करता है, तो चंद्रमा करता है। और जब यही परिवर्तन कर देता है तो इसे चंद्रमा की कला कहा जाता है। और इस कला में एक बात आती है जिसका नाम है सिजगी। सिजगी क्या होती है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति सिजगी कहलाती है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति जो होती है ये सिजगी होती है। और सिजगी दो प्रकार की होती है। सिजगी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है युति, दूसरी होती है वियुति। एक होती है युति, दूसरी होती है वियुति। इसे कहा जाता है कंजक्शन, इसे कहा जाता है कंजक्शन। और ये होता है अपोजिशन, इसे कहा जाता है अपोजिशन। और यह युति की घटना जो होती है ये होती है अमावस्या को। ये कब होती है? अमावस्या को। और वियुति की घटना जो होती है वो ये कब होती है? तो ये होती है पूर्णिमा को। और आप जानते हैं कि अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा को क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों आज जो है आषाढ़ अमावस्या, आज जो है आषाढ़ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा है। और इस सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि ग्रहण कहा गया है। और यह जो है कि आंशिक सूर्य ग्रहण है। जान लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, आज सूर्य ग्रहण आषाढ़, आषाढ़ हिंदी का महीना है आषाढ़, अमावस्या को चूड़ामणि ग्रहण, चूड़ामणि ग्रहण लगा है। इसकी टाइमिंग जो थी वो थी 10:24 से 2:24 तक। दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि जो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है यह जो है कि 4 घंटे का होता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो होता है अधिकतम 8 मिनट का, 7.5 मिनट या 450 सेकेंड। ठीक, तो अब हम युति की घटना को समझ लेते हैं। युति की घटना में होता क्या है और यहीं पर जो है सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। तो आइए हम इसको जान लेते हैं। युति, युति में क्या होता है कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि मानव का जो निवास है वह किस ग्रह पर है, तो वह है पृथ्वी पर। ठीक, और सभी ग्रह जो हैं किसका चक्कर लगाते हैं, तो सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो सूर्य का लगाते हैं। सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं। तो युति अमावस्या, इसमें होता क्या है कि ये है आपका सूर्य, ये आपका है सूर्य, ये है आपका सूर्य।
इस सूर्य का चक्कर सभी लोग ग्रह लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका है पृथ्वी, यहाँ आपका है पृथ्वी, यहाँ आपका है पृथ्वी। ठीक, और इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और यह चंद्रमा जब इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, चंद्रमा जब यह चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश है यह पृथ्वी तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। और जब पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है तो पृथ्वी पर जो है कि सूर्य ग्रहण का आभास होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है सूर्य आंशिक दिखाई देता है। तो इस कारण ऐसा माना जाता है कि आज जो है सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या को लगता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? युति कहा जाता है। दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष कहिए या एक वर्ष में जो है कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं। कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं। और ये सातों ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। परंतु कभी कभी जो है एक वर्ष में 2 ही सूर्य ग्रहण लगते हैं। परंतु कभी कभी एक वर्ष में 2 ग्रहण होते हैं, 2 ग्रहण होते हैं। और यह दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। और यह दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। यह दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो अभी आप कहे कि एक वर्ष में कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं जिसमें से सूर्य और चंद्र दोनों। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि एक वर्ष में कुल 2 ही ग्रहण हो सकते हैं और दोनों जो है सूर्य ग्रहण ही होंगे? तो दोस्तों, इसका रीजन है चंद्रमा का अपने अक्ष पर 50 अंश का झुकाव, 50 अंश का झुकाव होने के कारण जो है कि कुल 7 ग्रहण नहीं लगते हैं। वो 2 ग्रहण भी हो सकते हैं और जब 2 ग्रहण होंगे तो दोनों सूर्य ग्रहण होंगे। ठीक, इसके बाद सूर्य ग्रहण जो होता है ये 2 होता है। एक होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों, इसका जो टाइम होती है यह 7.5 मिनट तक होता है। 7.5 मिनट तक होता है। सेकेंड में व्यक्त किया जाए तो 450 सेकेंड का होता है। 450 सेकेंड का होता है। अधिकतम समय की बात किया जाए अधिकतम ये 8 मिनट का होता है। अधिकतम ये कितने का होता है? 8 मिनट का होता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही डायमंड रिंग का निर्माण होता है। डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही बनती है, इसी में बनती है। ठीक, डायमंड रिंग जो है किस सूर्य ग्रहण में बनती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती है। ठीक, इसके बाद
आंशिक सूर्य ग्रहण की बात कर लिया जाए तो आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है ये अधिकतम 4 घंटे का होता है। ये अधिकतम 4 घंटे का होता है। अधिकतम 4 घंटे का होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण अधिकतम 4 घंटे का होता है। दोस्तों सबसे अधिक खतरनाक इसमें से कौन सा ग्रहण होता है? तो सबसे अधिक खतरनाक जो होता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। सबसे खतरनाक कौन सा ग्रहण होता है? तो आंशिक सूर्य ग्रहण सबसे खतरनाक होता है। जितना हानिकारक नंगी आंखों से देखने पर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है, उससे कहीं अधिक हानिकारक जो होता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और दोस्तों इन दोनों ग्रहण में जो किरणें निकलती हैं वो बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। पराबैंगनी किरणें, और ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये काफ़ी हानिकारक किरणें होती हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण को देखना मना होता है। ये हानिकारक किरणें निकलती हैं सूर्य ग्रहण के समय, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय जो है कि सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसके बाद जो है पूर्व सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, जिसे क्राउन भी कहा जाता है। जिसे क्राउन भी कहा जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, जिसे क्राउन भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बड़े सूर्य ग्रहण की। तो 20वीं सदी में कुल 3 पूर्ण सूर्य ग्रहण हुए थे। कुल 3 पूर्ण सूर्य ग्रहण हुए थे, और वो तीनों जो हुए थे वो हुआ था, पहला हुआ था 16 फरवरी 1980 को। इसके बाद दूसरा हुआ था 24 अक्टूबर 1995 को, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1999 को। ये 3 पूर्ण ग्रहण हुए थे 20वीं सदी में। और 21वीं सदी में बात कर लिया जाए तो 21वीं सदी में अभी तक एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है, और वह जो है कि 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी में 22 जुलाई 2009 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। ठीक, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि देख लेते हैं ब्यूटी की घटना। और ब्यूटी की घटना के बाद, ब्यूटी की घटना जो होती है वो जस्ट जो है इसी की अपोजिट होती है, इसीलिए उसे अपोजिशन भी कहा गया है। इसीलिए उसे अपोजिशन भी कहा गया है। देख लीजिए ब्यूटी, अपोजिशन ब्यूटी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, ठीक। अब जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। और जब पृथ्वी आ जाती है तो एक बात आप और भी जान लीजिए कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक। तो जो है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, और जब चंद्रमा पे नहीं पड़ता है तो पृथ्वी के निवासियों को फिर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि एक ग्रहण लग गया। और कौन सा ग्रहण? तो चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। और चंद्र ग्रहण में ही जो है कि ज्वार भाटे आते हैं। वैसे तो प्रतिदिन जो है कि ज्वार भाटे आते हैं, और क्यों आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पर डे जो है ज्वार और भाटे आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। धन्यवाद।